चलो बच्चों, अब हम जा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट की तरफ, ठीक है। और यहां पर हमारे पास ये सारे रिएक्शंस मैंने एक जगह लिख दिए हैं, ठीक है। तो जो भी बच्चा इसका पीडीएफ लेना चाहता है वो ये व्हाट्सएप नंबर यहाँ लिखा हुआ है मेरा, ठीक है, इस पर व्हाट्सएप कर ले। तो उसको पूरा पीडीएफ यानी कि इस पूरे चैप्टर का पीडीएफ जिसमें सारी चीज़ें मैंने कवर करवाई हुई हैं, इसको देखते हुए आप लेक्चर को देखेंगे तो ऑलरेडी आपके पास ये चीज़ मौजूद होगी, ठीक है। तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी इस चीज़ में। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, इसकी कोई प्राइस नहीं है। 100% स्कॉलरशिप बैच है, ठीक है। 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पूरी 100% स्कॉलरशिप पे चल रही है। और साथ साथ में MD-CAT जो है वो ऑनलाइन ऑन साइट फिजिकल सब लॉन्च हो चुका है, ठीक है। बहुत ही थोड़ी सी फीस है ऑनलाइन MD-CAT की, और ऑन साइट की भी अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है वो ज्वाइन कर ले, ठीक है। व्हाट्सएप कीजिए, आपको डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, चलें अब हम चलते हैं, ज़रा बात स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट के रिएक्शंस की, ठीक है। और सबसे पहला रिएक्शन हम स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट का विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। अब पी ब्लॉक में आपको ये बात पता है कि बेटा पी ब्लॉक जो है वो स्टार्ट होता है ग्रुप 3A से, ठीक है। 3A से स्टार्ट होता है और एंड होता है जाकर 8A के ऊपर, सही है। अब 8A ग्रुप तो किसी से रिएक्ट नहीं करता क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्टेबल ग्रुप है, तो उसको रिएक्शन की जरूरत ही नहीं है। तो समझ लो कि 8A तो इस रेस से ही बाहर है, रिएक्शंस में आता ही नहीं है। तो 3A से लेकर हमारी जो दौड़ रहेगी वो रहेगी 7A तक, ठीक है, यानी कि हैलोजेंस तक, ठीक है। अब चलो सबसे पहले हमारे पास आ गया ग्रुप 3A के अंदर रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। अब बोरॉन की अगर हम बात करें, बोरॉन 3A ग्रुप का मेंबर है भाई, और इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है और ये 3 लॉस कर देता है। ऑक्सीजन ग्रुप 6A का मेंबर है, एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 ऑक्सीजन को कितने चाहिए होंगे? 4 चाहिए होंगे। बोरॉन कितने दे सकता है? 3 दे सकता है। देखो, ऑक्सीजन को चाहिए है 4, बोरॉन कितने दे सकता है? 3। अब इन दोनों को किसी ऐसे मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना है, किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि इनके इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो जाएं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि बोरॉन के साथ 4 लगा देंगे, ऑक्सीजन के साथ 3 लगा देंगे, तो ये भी 12 हो जाएगा और ये भी 12 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 4B + 3O2, इसको 12 चाहिए, 4 बोरॉन 12 दे सकते हैं, तो ये बन जाएगा B2O3। आपने कहा सर फॉर्मूला B2O3 क्यों बना? मैंने कहा इसकी वजह है ना भाई, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है? 2 है, बोरॉन की वैलेंसी क्या है? 3 है, ठीक है। ये अभी जब एस ब्लॉक के रिएक्शन करवा रहा था आपको, उसमें ये चीज सिखा चुका हूं मैं पहले से, ठीक है। तो अगर किसी ने नहीं देखा है वो लेक्चर, तो वो जाके देख ले, उसमें मैंने फॉर्मूला बनाना सिखाया। बेटा इसकी वैलेंसी लग जाएगी ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन की वैलेंसी लग जाएगी बोरॉन के साथ, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा B2O3। बैलेंस करने के लिए आप 2 लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। सेम आप बोरॉन को हटाएं, एल्युमिनियम रख दें, क्योंकि एल्युमिनियम बोरॉन के नीचे बैठा हुआ है ग्रुप 3A के अंदर, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। उसके बाद ग्रुप 4A में आ जाओ, 4A कार्बन फैमिली। अब कार्बन 2 तरीके से रिएक्ट कर सकता है, या तो कार्बन के पास होगी वैलेंसी +2 या होगी +4। आपको पता है ना कार्बन 4A का मेंबर है, और 4A का मेंबर होने की वजह से ये +2 की वैलेंसी भी बना सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट बना सकता है, और +4 का ऑक्सीडेशन स्टेट भी बना सकता है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 ऑक्सीजन को कितने चाहिए होंगे? मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि कितने? 4। और ये कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा अपने पास से। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन ये कार्बन ऑक्सीजन को दे देगा, तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट CO2 में हो जाएगी +4, ऑक्सीजन की हो जाएगी -4, फॉर्मूला बन जाएगा CO2, ठीक है। लेकिन अगर कार्बन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो बेटा वो बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये कहलाता है CO। CO होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और CO2 क्या होती है बेटा? CO2 होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ग्रीन से कर देते हैं, तो थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, सही। और ये है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है बेटा। अच्छा, सेम कार्बन को हटाओ, सिलिकॉन रख दो, ठीक है, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड बन जाएगी आपके पास, ठीक है। ये आ गया आपके पास क्या? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, अब 5A में आ जाओ। 5A नाइट्रोजन फैमिली है, 5A के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ऑक्सीजन को, अब
देखो मामला यह है कि 5A की जो फैमिली है नाइट्रोजन, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये इन 3 के साथ तो बॉन्डिंग कर लेता है, इस लोन पेयर को बचा के रखता है। ठीक है, ऐसा भी कर सकता है, दो के इस पेयर के साथ बॉन्डिंग कर लेगा, इन 3 को बचा के रखेगा। ये सारे काम इस तरीके से कर सकता है, यानी कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है, +5 भी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है, यानी कि 5 भी लॉस कर सकता है। अच्छा, मजे की बात, नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ये -3 की ऑक्सीडेशन स्टेट बना सकता है। ठीक है, ये +3 की बना सकता है, ये +5 की बना सकता है, ये तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट पे काम कर सकता है। ठीक है, अब यहां पर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड कर रहा है, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर N2 जब O2 से मिलेगा तो ये बन जाएगा 2NO। सही है, दूसरा तरीकेकार मिलने का क्या है, 2NO2 जब O2 से मिलेगा ये बन जाएगा 2N2O। ठीक है, 2N2O, ये है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, इसको हम नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है भाई। अच्छा, अब आ जाओ थोड़ा सा आगे, फास्फोरस। नाइट्रोजन हटाओ, फास्फोरस रख दो, क्योंकि नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस बैठा हुआ है। ठीक है, 4p + 3O2 क्या बन जाएगा, P2O3। अच्छा, एक और तरीके से भी फास्फोरस रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि फास्फोरस भी 5A ग्रुप का मेंबर है, इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये 3 गेन भी कर सकता है, ये 3 लॉस भी कर सकता है, ये 5 लॉस भी कर सकता है, 5 के 5 भी निकाल सकता है अपने अंदर से। ठीक है ना, तो अब अगर ये 5 के 5 निकाल रहा है तो बेटा ये हो जाएगा P2O5। ठीक है, अगर 3 निकाले हुए तो ये हो जाएगा P2O3। ठीक है, 6A में आ जाओ, सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो भाई SO2 बना देगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, गैस होती है, कौन सी है, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन के नीचे बैठा हुआ है सल्फर पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम। ठीक है, तो सल्फर ऑक्सीजन के नीचे बैठा हुआ है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। वाहिद जगह फ्लोरीन है, वाहिद एलिमेंट फ्लोरीन है कि जब ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करता है तो ऑक्सीजन पॉजिटिव हो जाता है। वजह क्या है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4.0। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है 4.0 और ऑक्सीजन की होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5। ये बात मैंने अभी आपको पिछले लेक्चर में बताई थी, केमिकल फार्मूला लिखना जब मैं आपको बता रहा था कि जब भी आप केमिकल फार्मूला बनाते हैं तो आप पहले उस एलिमेंट को रखते हैं जो पॉजिटिव होता है। ठीक है, बाद में उस एलिमेंट को रखते हैं जो कि नेगेटिव होता है। अब देखो यहां पर हर जगह ऑक्सीजन बाद में आया हुआ है, हर जगह बाद में आया है, क्यों, क्योंकि जितने भी एलिमेंट हैं उन सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है। ऑक्सीजन इज सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऑक्सीजन जो है पीरियोडिक टेबल में क्या है, सेकंड हाईएस्ट है फ्लोरीन के बाद, सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। ठीक है ना, तो अब फ्लोरीन के अलावा जो भी आ जाएगा ऑक्सीजन बाद में ही आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेगा ऑक्सीजन उससे। लेकिन अगर फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, ऑक्सीफ्लोराइड, तो क्या होगा, यहां पर फ्लोरीन बाद में आएगा। और देखो ऑक्सीजन पहले आया, फ्लोरीन बाद में आया, इसका मतलब क्या है, फ्लोरीन नेगेटिव है, यहाँ पर फ्लोरीन ने छीन लिया ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये बन गया OF2 ऑक्सीफ्लोराइड। ठीक है, अब हमारे पास अगला रिएक्शन जो है बेटा वो है पी ब्लॉक एलिमेंट का विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन। ठीक है, अब देखो यहां पर एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है H2O के साथ। ठीक है, यहां पर मैं H2O को अगर इस तरीके से लिख दूं तो कोई मसला तो नहीं है, HOH करके लिख दिया मैंने। ठीक है, और कितने वाटर है, 6, तो इसका मतलब 6 OH है और 6 H है। अब 6 H को मैंने यहां बैलेंस कर दिया, कैसे, 3H2 से। ठीक है, 3 2 6, 6 H तो बैलेंस हो गए। ये एल्युमिनियम जाएगा किसके पास, ये अटैक करेगा OH पर और बना देगा क्या, 2AlOH3। ये क्या चीज है बेटा, यह है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, बेस है बेसिकली। ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, सही है। अच्छा, अब अगर सिलिकॉन को वाटर के साथ रिएक्ट करवा दें तो क्या होगा, यहां पर आपके पास देखें, गौर करें, यहां पर भी वाटर को अगर मैं इस तरीके से खोल के लिख दूंगा तो आसानी हो जाएगी आपको, ठीक है, समझने में। ये आ गया HOH। ठीक है, और कितने हैं वाटर, 2। सिलिकॉन गया सीधा अटैक करा इस ऑक्सीजन के ऊपर,
ऑक्सीजन भी 2 थे ना भाई, 2 थे ना ऑक्सीजन, तो क्या बन गया SiO2। सिलिकॉन तो एक ही था। पीछे क्या बच गया, पीछे बच गया ये वाला H, ये वाले 2 H बच गए पीछे, और ये वाले 2 H बच गए पीछे। ठीक है, तो क्या बना दिया, 4 H बच गए। इसका मतलब क्या बन जाएगी, 2H2 गैस बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद आ जाओ ग्रुप 5 है। ठीक है, 5 है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आप अगर 10 ईयर उठा के देखें, तकरीबन हर साल पूछा जा चुका है ये रिएक्शन। ठीक है, अब देखो ये P4 है। ठीक है, ये रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, यहाँ पे बना रहा है फॉस्फ्यूरिक एसिड। बेटा इसको नाम दिया जाता है फॉस्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये है आपके पास फॉस्फ्यूरिक एसिड, और ये है आपके पास फॉस्फीन गैस। ठीक है, इसको नाम दिया जाता है फॉस्फीन। ये रिएक्शन कोई 10 मरतबा तो आपको 10 ईयर में मिल जाएगा। ठीक है, ये है फॉस्फीन गैस। तो जब भी फॉस्फोरस वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, फॉस्फीन गैस बनाता है। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाए ग्रुप 6A पे। 6 है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बनाएगा, SO2। अगेन वही चीज। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने HOH को ऐसे कर दिया। ठीक है, कितने वाटर है, 2 हैं। ठीक है, सल्फर जाएगा यहाँ से, O को खींच के बाहर निकाल लेगा, क्या बना देगा, SO2। पीछे क्या बच जाएगा, ये वाले 2 H बच जाएंगे और ये वाले 2 H बच जाएंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास क्या, 2H2 गैस। इसके बाद ग्रुप 7A पे आ जाओ। तो 7A में अगर आप गौर करें, अब देखो यहाँ पर, अगर मैं इस क्लोरीन को खोल के यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख दूं, ये आ गया क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल। ठीक है, और ये आ गया वाटर HOH। अब क्या होगा, यहाँ पर एक क्लोरीन जाएगा H के साथ और दूसरा क्लोरीन जाएगा OH के साथ, क्या बनाएगा, एक बनाएगा HCl और दूसरा बनाएगा HOCl। बेटा ये क्या है, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको नाम दिया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, और HOCl क्या है, HOCl है आपके पास हाइपोक्लोरस एसिड। ये मैंने आपको ब्लीचिंग पाउडर में भी पढ़ाया है पीछे, अगर आप पीछे वाला ब्लीचिंग पाउडर का लेक्चर देखें जाके, तो उसमें मैंने हाइपोक्लोरस एसिड बताया है आपको। ठीक है, तो ये है हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात, तो ये हाइपोक्लोरस एसिड है। तो ये इसी तरीके से ये हाइड्रोब्रोमिक एसिड है, ये हाइपोब्रोमस एसिड है। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाए, ये वाटर के साथ रिएक्शन पूरे हो गए। अब आ जाए रिएक्शन विद हेलोजन, पी ब्लॉक एलिमेंट का रिएक्शन विद हेलोजन। तो हेलोजन बेटा कौन सा ग्रुप होता है, हेलोजन जो है आपके पास वो होता है ग्रुप 7A। ठीक है ना, अब 7A वाले जितने भी हैं, इनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए है अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अब अगर मैं क्लोरीन की बात करता हूं, ठीक है, ये आ गया हमारे पास क्लोरीन। अब क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए, तो इसका मतलब है कि एक क्लोरीन की वैलेंसी हो गई 3। एल्युमिनियम 3A ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, ये ग्रुप 3A में मौजूद है। ये कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये दे सकता है 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, अब यहाँ पे मैंने गलती से 3 लिख दिया, इसको हम 1 कर देते हैं। एक क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए है, क्लोरीन की वैलेंसी 1, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3। फॉर्मूला बनाते वक्त क्या होगा, वैलेंसी क्रॉस हो जाएगी, AlCl3। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे, ये तो वैसे Cl2 था, यहाँ पे 3 लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो देखो 2 3 जा 6, तो यहाँ पे कितना हो गया, 3 2 जा 6, 2 एल्युमिनियम और ये 2 एल्युमिनियम। ठीक है, अच्छा इसको हम लोएस्ट एसिड भी कहते हैं। ठीक है, AlCl3 को लोएस्ट एसिड भी कहा जाता है। वजह क्या है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसको हम दूसरा नाम देते हैं लोएस्ट एसिड। ये मैं आपको कहाँ पढ़ाऊंगा, ये जब मैं आगे चल के आपको चैप्टर 5 हाइड्रोकार्बन्स में करा रहा हूँगा हेलोजिनेशन, बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। ठीक है, जब मैं आपको हेलोजिनेशन करवाऊंगा। ठीक है, और भी इसके अलावा बहुत सारी जगहों पे AlCl3 इस्तेमाल होगा एज हेलोजिन, एज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टिंग ग्रुप। ठीक है, लोएस्ट एसिड, आगे चल के आपको बहुत डिटेल से समझ में आएगा। ठीक है, अब आ जाओ, देखो भाई कार्बन रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ, क्या बनाएगा, CCl4। इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं टेट्रा क्लोरो कार्बन, इसको टेट्रा क्लोरो कार्बन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ, NCl3 बना रहा है। ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है फ्लोरीन के साथ, क्या बना रहा है, ऑक्सोफ्लोराइड। ये देखो, ये मैंने यहाँ पर भी आपको बताया हुआ था, ये रहा ऑक्सोफ्लोराइड। ठीक है, और इसको मैंने डिटेल से यहाँ समझा दिया था कि क्या हो रहा है। अब आ जाओ जरा रिएक्शन विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन 3A ग्रुप का क्या होगा, गौर कीजिए। नाइट्रोजन मैंने आपको पहले भी बताया, नाइट्रोजन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी बना सकता है। ठीक है, +3 भी बना सकता है, +5 भी बना सकता है।
यहाँ पे क्या बना रहा है, यहाँ पे -3 बना रहा है, क्यों? क्योंकि सामने बोरॉन बैठा हुआ है। बोरॉन 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, नाइट्रोजन 3 ले सकता है, तीनों की वैलेंसी 3-3। जब तीनों की 3-3 हो गई तो तीनों की कैंसिल भी हो गई, तो फॉर्मूला क्या बन गया, Bn, बोरॉन नाइट्राइड। बोरॉन को हटाओ, एल्युमिनियम लगा दो, एल्युमिनियम नाइट्राइड। तो बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 2 लगाया हुआ है, तो यहाँ पे भी 2 लगा दिया और यहाँ पे 2 लगा दिया। 2 बोरॉन, 2 नाइट्रोजन, 2 एल्युमिनियम, 2 नाइट्रोजन, ठीक है। ग्रुप 4a पर आ जाओ। 4a में क्या है भाई, कार्बन रिएक्ट कर रहा है नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी क्या है, 4, नाइट्रोजन की क्या है, 3, ठीक है। देखो कार्बन की वैलेंसी है 4, नाइट्रोजन की है 3। फॉर्मूला बनाते वक्त दोनों की क्या हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगी, ठीक है। क्या बन जाएगा, C3N4, ठीक है। बैलेंस कर देंगे, तो यहाँ पे 3 लगा देंगे और यहाँ पे 2 लगा देंगे, ठीक है। 2 2 4, ठीक है। अच्छा, कार्बन हटाओ, सिलिकॉन लगा दो, क्योंकि कार्बन के नीचे सिलिकॉन बैठा हुआ है ग्रुप में, ठीक है। 5a में आ जाओ। फॉस्फोरस रिएक्ट कर रहा है नाइट्रोजन के साथ, P3N5, पहले भी बताया ये रिएक्शन मैंने आपको, ठीक है। क्लोरीन रिएक्ट कर रहा है नाइट्रोजन के साथ, NCl3, ये रहा, सेम रिएक्शन है, ठीक है। लास्ट रिएक्शन की तरफ आ जाते हैं, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो सिलिकॉन रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 चाहिए। सिलिकॉन कितने दे सकता है, सिलिकॉन दे सकता है 4, तो मुझे यहाँ पे 4 हाइड्रोजन चाहिए, 2H2। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, SiH4, ठीक है। नाइट्रोजन H2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बनाएगा, अमोनिया गैस। बेटा ये है आपके पास अमोनिया गैस, और ये हैबर्स प्रोसेस में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अमोनिया गैस जो है आपके पास, इसका फॉर्मूला होता है NH3, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया हैबर्स प्रोसेस के अंदर भी ये रिएक्शन मौजूद है, ये अमोनिया बन गई यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है सल्फर के साथ, सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन 2 दे सकता है, तो सीधा सीधा H2S। व्हाट इज H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। और सल्फर के साथ ID लगने का मतलब क्या है, सल्फर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, नेगेटिव है, हाइड्रोजन सल्फाइड। और ये क्या होती है, गैस होती है नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। और क्लोरीन रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, क्या बनाएगा, HCl बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिंपल, ठीक है। तो बेटा ये आपके पास थे रिएक्शंस ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। ये पी ब्लॉक एलिमेंट के रिएक्शन थे आपके पास सारे। अगर इसका PDF लेना चाहते हो तो मैंने आपको बताया है, व्हाट्सएप कर लो, सही है। और एक काम, व्हाट्सएप आप हमारी वेबसाइट पे जाके भी कर सकते हैं हमें, कि भाई वेबसाइट है www.draris.com, इस पर जाओ, व्हाट्सएप का एक बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करो, सीधा हमारे व्हाट्सएप पे लैंड कर जाओगे, वहां जाके मैसेज कर दो, ये PDF आपको मिल जाएगा पूरा, ठीक है, एज इट इज, सही है बेटा। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है, यहाँ पे पी ब्लॉक के रिएक्शन सारे खत्म हो गए, सारे कर लिए हमने, ठीक है। अब हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बेटा, वो है केमिकल बिहेवियर ऑफ हेलोजेंस, ठीक है। और हेलोजेंस का केमिकल बिहेवियर देखने के बाद हम अपने मेजर टॉपिक की तरफ आएंगे, जो कि है हमारा कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है भाई।